के मान का बंधन किया और उसके बाद इंद्र के मान का बंधन किया। आज भगवान ऐसे ही एक और देव है जिनका मान वर्धन करने वाले हैं। आज की यह पावन कथा आत्मा का परमात्मा से मिलन था, जीव का शिव से मिलन किया था। एक समय भगवान श्री कृष्ण जो है वे जाकर के वन में एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे। यमुना के किनारे समुद्र वन थे। उस वन में भगवान श्री कृष्ण जाकर विराजित थे और वह दिन था शरद पूर्णिमा का दिन। कौन सा दिन? शरद पूर्णिमा। अभी तो बना है 3-4 दिन पहले। चंद्रमा आज अपनी 16 कलाओं से प्रकाशित हो रहे थे और शरद ऋतु था। चंद्रमा का वह शीतल प्रकाश मन को इतना मोहने वाला था कि उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को आशीर्वाद दिया था। मैंने कल बताया था क्षीरहरण की कथा। गोपी जो है माता कात्यायनी की सेवा कर रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्षीर हरण करके उनके सेवा के सिद्धांत को सही करवाया और उनको आशीर्वाद दिया था कि जब शरद पूर्णिमा आएगा तब जो है मैं तुम लोग से मिलूंगा और जो तुम्हारी मनोकामना है वह पूरी करूंगा। आज वह शुभ दिवस, पावन दिवस आ गया। कन्हैया जो है जैसे ही आसमान पर चंद्रदेव का उदय हुआ और चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं से जब प्रकाशित थे, तब श्री कृष्णचंद्र महाराज यमुना किनारे वन में जाकर के एक पेड़ के नीचे आशिक हो गए और वहां से उन्होंने दिव्य मधुर मुरली की तान को छोड़ा। ऐसी सुंदर दिव्य मधुर मुरली की तान कि उस समय जड़ और अजड़, जड़ और चेतन सबका मन, सबका जो मन है कन्हैया के उस उपासन की ओर चला गया। जितने भी वृंदावन की ब्रज की जितनी भी गोपियां थी, वे जब कन्हैया के उस मुरली की धुन को सुनी, इतने दिन से सुनती थी तो सुध बुध खोई डालती थी, लेकिन आज कन्हैया के उस मुरली की धुन पर अपने मन पर काबू नहीं कर पाई। ऐसी मधुर मुरली की तान की गोपियां जो है वो जिस अवस्था में थी, जो कार्य कर रही थी, वो सब काम छोड़कर उसी अवस्था में दौड़ी दौड़ी उस ओर भाग रही है जिस ओर कन्हैया की वापसी हो जाएगी। कोई गोपी जो है बैठ करके बाल संभाल रही थी, कोई अपने पति के पैर दबा रही थी, कोई अपनी सास की सेवा कर रही थी, कोई अपने शिशु को स्तनपान करा रही थी, तो कोई अपने बेड़ी में फूल लगा रही थी, कोई महावर लगा रही थी। जैसी जिसकी अवस्था वैसे सब दौड़ते दौड़ते भगवान के पास पहुंच जाते। भागवत में इसका बहुत सुंदर दृश्य वर्णन हुआ है। निशंग गीत तदनंदं वर्धनम् ब्रजस्त्रियः कृष्ण प्रीत मानसा आजानं रंजोन्मलचेतो शयत्रकान्तो जयो जो है अपने वस्त्र संभाल रही थी, वस्त्र पहन रही थी, कोई अपने कानों के कुंडल को पहन रही थी, कोई सास के पैर दबा रही थी, कोई शिशु को स्तनपान करा रही थी। सब ऐसी अवस्था में दौड़े दौड़े
बोले लाला, आज तक तो तू बंसी बजाता तो जैसे तैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते थे, लेकिन आज तुम्हारी बंसी के बंदे हम सबको बेहाल कर दिया। हम अपने आप को संभाल नहीं पाए और हम तुम्हारे पास दौड़े दौड़े चले गए। गोपियां ऐसी मन में विचार कर रही हैं। उसी समय श्री कृष्ण ने गोपियों को देखकर कहा, क्यों सखी ललिता, चित्रा, विशाखा, तुम सब यहाँ पे क्या कर रही हो? इतनी रात को तुमको वन में अकेले आना सही नहीं। और अभी जो समय है वह सेवा का समय है। रात्रि का समय सेवा का करते, पति की सेवा का, अपने बाल बच्चों के लालन पालन का, सास ससुर का। तो बोले ये सब सेवा छोड़ करके तुम मेरे पास क्या करने आ गई? तब गोपियां हैं वो रोने लगती हैं और रोते रोते कहती हैं, कन्हैया हम जानते हैं कि हमें अपने पति की सेवा करनी है, हमें अपनी सास की सेवा करनी है, हमें अपने बच्चों का लालन पालन करना है, लेकिन क्या बताएं, जब तुम्हारी बंसी की धुन हमने सुनी तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए और तुम्हारे पास जब आ गए हैं तो तुम भी इस तरह से बात करते हो, तो भला बताओ हम कहाँ जाए? सोनी जी, इंसान जब संसार को छोड़ करके भगवान की ओर जाता है ना, तो भगवान भी एक बार परीक्षा लेते हैं कि क्या ये सचमुच छोड़ करके आया है संसार की माया को? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक भगते हुए संत आ रहा है, कोई साधु आ रहा है तो उसको देखकर ये भी चला आया? क्योंकि पकड़ पकड़ा करके कराई गई भक्ति कभी काम नहीं आता। भक्ति के लिए तो आत्मा से आवाज आनी चाहिए। और जितनी भी गोपियां हैं वे अपने संसार के सुख को छोड़ कर कन्हैया के पास आई हैं। तो कन्हैया कह रहे हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? इतनी रात को तुम्हारा आना उचित नहीं है। तब गोपियां बोलती हुई करती हैं, जाऊं कहाँ तुझे शरण तिहारी, जाऊं कहाँ तुझे शरण तिहारी, काको नाम पतित पावन जगत, काको नाम पतित पावन जगत, कही दीन दुखारी, जाऊं कहाँ कछि शरण तिहारी, जाऊं कहाँ शरण तिहारी, जाऊं कहाँ
करके आ गई हैं और अब तुम हमसे कह रहे हो कि तुम क्यों छोड़ करके आई हो, तो बता दो कि हम आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। भगवान गोपियों के हृदय के उस निष्काम प्रेम को समझ गए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गोपियों, निश्चित तुम्हारा यह जो प्रेम है वह कोई छोटा प्रेम नहीं है और तुम मेरे पास दौड़ करके आई हो। गोपियों ने भगवान से कहा कि महाराज, अगर हमको आना ही रहता ना, अगर हमारे अंदर मन में कोई विकार होता तो हम उस विकार को घर में ही ठीक कर लेते, लेकिन हे कन्हैया, हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं क्योंकि अब हमारे मन में कोई विकार नहीं। सुनी जी, जब हमारा साक्षात्कार भगवान से हो जाए ना तो समझ लो कि हमारे मन की समस्त वासना अब जा चुकी। गोपियों ने कहा कन्हैया, हम समस्त विकार त्याग करके तुम्हारे पास आए हैं। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस में कहा, क्या मन से सकल वासना हमारी, मन से सकल वासना हमारी, मन से हम तुम्हारे पास अगर आई हैं तो कुछ सोच समझ करके आई। और उन्होंने बहुत सुंदर कथा भी सुनाई। क्या कन्हैया, एक व्यक्ति था, वो परदेश गया। परदेश जाते जाते जब उसकी पत्नी दुखी होने लगी तब उस आदमी ने अपना एक तस्वीर निकाल कर, सुनी जी, पहले के समय में व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं था, आपको लाइव दर्शन हो जाता है। तो उस समय उस आदमी ने फोटो दिया उस व्यक्ति ने और बोला कि मैं जब तक लौट करके ना आ जाऊँ तू इस छवि को देखना, इस फोटो की छवि को, और इसी को देख करके तू मुझे आभास करना मैं तेरे पास कुछ नहीं रहूँगा। उस आदमी के परदेश जाने के बाद उसकी जो स्त्री रहती है रोज उस फोटो की पूजा करती है। कुछ दिनों के बाद उसका पति जो है वापस आ गया। जब उसका पति वापस आया तब उस स्त्री के मन में यह विचार आया कि जब तक मेरा पति नहीं था तब तक मैं इस फोटो की पूजा करती थी, अब तो ये साक्षात आ गए हैं जी। उसके पति ने कहा कि नहीं, अब मैं आ जाऊँ तो भी फोटो की पूजा करो। तो वो बोली फोटो की पूजने की क्या बात है, तो आप साक्षात सामने खड़े। गोपियों ने कहा कन्हैया, जब हमारे जीवन में अलौकिक परमेश्वर पति के रूप में हमको मिल जाए तो फिर लौकिक की आवश्यकता है। हम अपने मन से नहीं आई हैं, तुमने हमको बुलाया है, इसका कारण भी तुम ही हो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अब हमने क्या कर दिया? बोले हमारा जो मन है ना वो तुम्हारे पास चला गया है और
तुम मुझे जाने को कहती हो, हमें जाने के लिए कह रहे हो ना, तो हम अभी के अभी यहाँ से चले गए। लेकिन शर्त इतना है कि हमारा मन जो तुम्हारे पास गया है उसको लौटाना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने उत्तर हुआ, भाभी मैं निवेदन करना चाहूंगा, गोपियों का यह जो प्रेम है ना वो वासना का प्रेम नहीं है, गोपियों का यह प्रेम उपासना का प्रेम है। और व्यक्ति जब वासना से उपासना के स्तर पर पहुंच जाता है तो फिर ईश्वर और जीव में से कोई अंतर नहीं। बोले कन्हैया हमारा मन तुम्हारे में लीन हो गया है। गोपियां जो है श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रेम करती थी, और मैंने उस दिन कथा में बताया था ना कि राम लिंगे प्रेम, सिर्फ भगवान को प्रिय है तो प्रेम के वश में भगवान को देखो क्या क्या लीला की है ना। किसी उर्दू शायर ने क्या खूब फरमाया, प्रेम को कहते हैं उर्दू में इश्क, क्या कहते हैं इश्क। किसी उर्दू शायर ने क्या खूब फरमाया कि प्रेम करने में तो अहदत का मजा मिलता है, यदि संगीत से प्रेम हो जावे तो बड़े संगीतकार हो जाते, कथा से प्रेम हो जावे तो दास नारायण भागवती बन जाते, इंस्ट्रूमेंट से प्रेम हो जावे तो इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियर और मोटर मैकेनिक बन जाते हैं, और बाकी और भी बहुत सारे प्रेम होते तब क्रम कांड हो जाते हैं। बोलो तो जहाँ पर उपासना का प्रेम है वहीं पर ईश्वर है। तो उर्दू शायर ने फरमाया कि इश्क करने में तो अहदत का मजा मिलता है, और इश्क सच्चा हो तो बंदे को खुदा मिलता है। शायर को यहीं पर चैन नहीं मिला, उसने फिर लिखा, इश्क इंसान को इंसान बना देता है, और इश्क पत्थर को भी भगवान बना देता है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो पत्थर में भी भगवान मिल जाते हैं, और मन में यदि प्रेम नहीं है तो भगवान सामने हो तो भी कोई मतलब नहीं। गोपियों ने कहा कि नहीं ऐसा करो, तुम हमारा मन लौटा दो, हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, गोपियों यही तो कठिन है ना कि मैं तुम्हारा मन लौटा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा जो मन है मेरे मन में लीन हो चुका है, और मेरे मन में किस प्रकार से लीन हुआ है, तो जिस प्रकार से दूध में शक्कर मिला करके घोल दिया जाए तो क्या फिर उसको दोबारा निकालना कर सकते। श्री कृष्ण ने कहा कि जिस प्रकार दूध में शक्कर के मिल जाने से शक्कर भी दूध में विलय हो जाता है, फिर दोनों को पृथक कर पाना मुश्किल है, उसी प्रकार से तुम्हारा मन मेरे मन में लीन हो गया है। और भगवान श्री कृष्ण कुछ समय माया से अनेकों रूप बनाए, और अनेक रूप बना करके एक एक गोपियों के साथ भगवान बैठ करके सुंदर वार्ता कर रहे हैं। और गोपियों को ये नहीं पता है, उनको यही लग रहा है कि श्री कृष्ण जो है हमारी साथ सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन उतनी सारी जो गोपियां थी, वहाँ पर जितनी भी गोपियां थी, सभी गोपियों के साथ एक एक कृष्ण विराजे, सबको आनंद दे रहे थे। उस समय राधा जी सहित सभी सखियां जो है भगवान के प्रेम को प्राप्त की। तो प्रेम जब हृदय में आया तो उनके मन में अहंकार आ गया। क्या गया? अहंकार। और व्यक्ति के मन में जब अहंकार आता है ना जी, तो फिर भगवान रूप चले जाते हैं। परसों की कथा में मैंने बताया था, यद्यपि प्रहलाद ने श्री नारायण को प्राप्त कर लिया था, तथापि प्रहलाद ने भगवान से यही कहा कि महाराज मेरे अंदर कभी अहंकार का बीज ना आओ। क्योंकि जब साधक साधना में रहता है, जब साधक साधना में रहता है तो उसे सिर्फ इतनी ही आशा रहता है कि यदि मेरा साधना भंग होगा तो मैं ईश्वर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन जैसे ही साधक साधना करके सिद्ध होता है तो सिद्ध होने के बाद अहंकार आता है। इसीलिए
मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी कहता हूँ कि भगवान की भक्ति एक जन्म को क्या हजारों जन्म भी किया जावे और साक्षात नारायण सामने प्रकट भी हो जावे तो मन में अहंकार नहीं लाना चाहिए, क्योंकि गुमान गोविंदम भावत। कुछ लोग होते हैं पहले खूब साधना करते हैं, खूब साधना, और साधना करने के बाद जब सिद्धि मिल जाती है, प्रसिद्धि मिल जाती है, तो फिर क्या करते हैं, उसका दुरुपयोग। यही कारण है कि आज हमारे भारत भूमि में बहुत सारे बाबा मुनि महात्मा हुए। निश्चित इसमें कोई दो मत नहीं है कि उनकी इतनी प्रसिद्धि हुई तो ये भगवान की कृपा के बगैर नहीं हो सकती। आज के समय में व्यक्ति घर के व्यक्ति को सम्मान नहीं दे रहा है, और अगर वह बाहरी व्यक्ति को देवता के समान सम्मान दे रहा है तो निश्चित कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा है। लेकिन अब ये हमको सोचना है, हमको विचार करना है कि हम उस ईश्वर की कृपा को, उस भगवान के स्नेह को कितने दिन तक संभाल रख पाते हैं। गुमान गोविंदम भावत नाही। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियों के मन में जो है अब अहंकार आ गया है, क्योंकि जब आत्मा परमात्मा में लीन होता है ना तो उनके मन में अहंकार भी आता है, और जैसे ही मन में अहंकार आया तो भगवान तुरंत वहां से अपना रास्ता बदल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो गए। गोपियों ने देखा कि कन्हैया गायब हो गए हैं। सभी गोपियां जो हैं एक दूसरे से बेहद होकर पूछने लगती हैं कि क्या तुमने कन्हैया को देखा है, क्या तुमने कन्हैया को देखा है। एक कहती हो तो भी मेरे साथ बैठ करके बात कर रहे थे, तो दूसरे बोले तेरे साथ कहा, तो मेरे साथ बैठे थे। इस प्रकार से गोपियां जो हैं भगवान श्री कृष्ण को ऐसे ही खोजती हैं जैसे मणिधारी सर्प के सिर से मणि चलाता है। व्याकुल हो जाती है गोपियां, और कन्हैया कन्हैया करके कभी इधर दौड़ रही हैं, कभी उधर दौड़ रही हैं, कभी पीछे जा रही हैं, कभी आगे जा रही हैं, मगर कन्हैया कहीं दिखाई नहीं। तब सब गोपियों ने मिलकर भगवान को प्रार्थना की, वंदना की। क्या जयति तेधिकम् जन्मना ब्रज श्रेयतरेन्द्रिया शाश्वत जयति भगवान श्री कृष्ण की वंदना की, और इसी वंदना को श्रीमद् भागवत में गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। सभी बोलिए गोपी गीत के नाम से। सोनी भैया, भाभी और जितने भी श्रोता हैं, ये मन है ना, ये निश्चित ही अंत काल जब तक शरीर में प्राण है तब तक वासना की उपासना करता है, लेकिन जब इस वासना को भगाना हो और भगवान के शरण में साधना करना हो, और मन यदि बार बार विचलित होवे, मन में बार बार यदि पूरी बात आवे, तो इसी गोपी गीत को पढ़ना चाहिए। मन से तुरंत जो है सब प्रकार के विकार भाग जाते हैं।
भगवान श्री कृष्ण की याद में जब गोपियों ने रो रो करके इस गीत को गाया, इस गीत को जब उन्होंने भगवान के नाम से गाया तो उनका यह गीत गोपी गीत बन गया। और सुखदेव मुनि महाराज ने परीक्षित से कहा, परीक्षित सुनो, जैसा कि मैंने तुमको बताया था परसों कृष्ण जन्म के समय में, ये महाराज परीक्षित को सुखदेव जी कह रहे हैं, चतुर्थ दिवस में मैंने तुमको बताया था ना कि श्रीमद् भागवत महापुराण का जो 10वां स्कंद है वो क्या है, तो भगवान का हृदय है। 10वां स्कंद क्या है, भगवान का हृदय है। और ये गोपी गीत जो है, ये महाराज की जो कथा है तो भगवान का प्राण है, उस हृदय में बसने वाला प्राण। अच्छा ये बताइए, प्राण हृदय में रहता है कि हृदय में प्राण में हृदय रहता है कि हृदय में प्राण रहता है? हृदय में प्राण रहता है। और यदि हृदय से प्राण निकल जावे तो हृदय कोई काम का है नहीं है। तो ऐसे ही 10वां स्कंद यदि हृदय है तो गोपी गीत और ये महाराज की कथा प्राण है। भागवत में व्यास जी ने गोपियों के इस गीत को, महाराज की इस कथा को 5 अध्याय में लिखा है, इसीलिए इस कथा को रास पंचाध्यायी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण देखे कि गोपियां जो हैं अब मेरे प्रेम में तड़पने लगी हैं, अब उनको उनके अहंकार का आज एहसास हो गया है, तब पुनः भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हो गए। गोपियों ने देखा कि कन्हैया प्रकट हो गए हैं, राधा जी ने देखा, ललिता ने देखा, विशाखा ने देखा कि मेरे कन्हैया आ गए हैं, तो सबके चेहरे में एक आनंद भाव फिर से जागृत होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सखियों, मैंने तुमको वरदान दिया था कि मैं तुमको पति के रूप में प्राप्त होऊंगा। जब तुमने कात्यायनी मैया की सेवा की थी ना, कात्यायनी महामाई महायोगी नरेश्वरी, जब इस मंत्र का जाप किया था तब मैं तुमको वरदान दिया था कि मैं पति के रूप में आऊंगा। चलो आज सबकी मनोरथ मैं पूर्ण करता हूं। और सबको लेकर के भगवान कहाँ पहुंच गए, यमुना नदी के किनारे। कहाँ पहुंच गए, यमुना नदी के किनारे। और चंद्रमा के उस सुंदर शीतल धवल के नीचे भगवान जो है फिर से अपनी माया का विस्तार किए। एक एक गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण रूप बना करके हर एक गोपियों के बीच में, हर 2 गोपियों के बीच में कन्हैया जो है विराजित हो जाते हैं। उस समय देवता जो है आसमान से पुष्प बरसाते हैं, मृदंग घोष होने लगता है। महाराज जब गोपियों ने सुना कि कन्हैया जो है हमारे साथ नृत्य करने वाले हैं, तो गोपियां जो है बड़े प्रेम से गाने लगती है, क्या कि ऐसो रास रचो वृंदावन, बजरंगी पायल की झनकार, पायल की झनकार, बजरंगी पायल की झनकार, पायल की झनकार, बजरंगी पायल की झनकार, कृष्ण जो है गोपियों के साथ नृत्य प्रारंभ करते हैं। महारास का नृत्य वहां पर किया जाता है। एक एक गोपियों के साथ जो है कन्हैया हमारे नृत्य कर रहे हैं। और उस समय का आनंद, उस समय का जो माहौल है, उस समय का जो संगीत है, उसकी छटा देखते ही बनती है। उस दृश्य का, उस आनंद का वर्णन
करते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज की लीला प्रारंभ करते हैं। गोपियां जब नृत्य करते करते थकने लगती तो कन्हैया उनको सहारा देते बुलाते और फिर उनके अंदर ऐसे आनंद का संचार करते कि गोपियां हैं फिर से मस्त होकर के नाचने लगती और इस प्रकार से वह यमुना नदी का सुंदर जल कल कल प्रवाहित करते हुए मानो आनंद का वह मधुर संगीत छोड़ रहा हो और भगवान श्री कृष्ण जो है गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, महारास रचाते हैं। सुनिए जी, भगवान जब महारास की लीला किए ना तब भगवान की अवस्था कितनी थी? मात्र 6 वर्ष। और आज के परिदृश्य में देखिए, मैंने कल भी कहा था ना कि आज के परिदृश्य में व्यक्ति क्या करता है, किसी को अगर अपशब्द कहना रहेगा, अगर किसी का चारित्रिक हनन करना रहता है तो क्या कहते हैं, उनको तो देखो महा। क्या 6 वर्ष का बालक कामना से लेकर महारास रचाएगा जी कि वासना से महारास रचाएगा? सत्य कहूं तो भगवान का यह जो कथा है यह काम का नहीं बल्कि काम विजय की कथा। मैंने निवेदन किया था ना कि भगवान ने ब्रह्मा के मान को मर्दन किया, भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया, कामदेव के मन में भी अभिमान आ गया था कि गोपियां जो हैं श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, उनके प्रेम का जो कारण है वो मैं ही हूँ। इसलिए आज भगवान ने महाराज करके जितने भी गोपियां थी उन सब के साथ महाराज करके कामदेव का मान मर्दन किया। यह काम लीला नहीं बल्कि काम विजय की लीला है। और सभी गोपियां जो हैं बड़े आनंद से नृत्य कर रही हैं, गा बजा रही हैं। उसी समय यह बात कहाँ पहुंचा? कैलाश पर्वत। कहाँ पहुंचा? कैलाश पर्वत। सभी देवियां जो हैं भगवान के उस महारास में तैयार होकर के जाने के लिए निकलती हैं। ब्रह्माणी जो है लक्ष्मी को फोन करती हैं, लक्ष्मी मैया सरस्वती जी को फोन करती है, वह कन्हैया आज महारास रचा रहे हैं, गोपियों के साथ आनंद नृत्य कर रहे हैं, तुम भी चलोगी क्या? सब कहती हैं हाँ बहन हम तैयार हो रही है, बस थोड़ी देर बाद निकलेंगे, तुम हमको जो है ना बाजार तारा चौक में ले जाना, हम तुमको इधर माता पार्वती को तैयार होते देखकर भगवान शंकर पूछे क्यों पार्वती कहाँ जाने की तैयारी है? तब भगवान शंकर के पूछने पर माता पार्वती कहती है कि हम तो जा रहे हैं वृंदावन। कहाँ? तो बोले कन्हैया का महारास चल रहा है, हम भी जाएंगे वहाँ। तो भगवान शंकर बोले अकेले जा रही हो? बोले हाँ अकेले जा रही हूँ। तो भगवान शंकर बोले हम भी जाएंगे। तो माता पार्वती बोले हम आपको नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? तो बोले वहाँ जो है पुरुषों का जाना मना है। तो शंकर जी ने कहा कि पुरुषों का जाना मना है तो फिर कृष्ण क्यों गए? बोले इसीलिए तो मना है, तो क्योंकि वहाँ सिर्फ कन्हैया ही रहेंगे और बाकी सब गोप गोपिकाएं रहेंगे, पुरुषों का जाना मना है। तो भगवान शंकर बोले देखो, जिस समय भगवान का जब बाल मुक्त हुआ था ना, हम दर्शन करने गए थे, तो उस समय पहले तो यशोदा मैया ने दर्शन नहीं कराया और जब कन्हैया दर्शन लेने आए तो हमारी समाधि लग गई। इसलिए हम कन्हैया के स्वरूप का अच्छे से दर्शन नहीं कर पाए, आज इसी बहाने दर्शन करते। तब पार्वती मैया ने कहा कि नहीं स्वामी आप वहाँ ले जा सकते, वहाँ सिर्फ लेडीज कहलाओ, मैं ना कहलाओ, वहाँ सिर्फ वो पुरुषों का स्त्रियों का जाना होता है, पुरुषों का जाना माना है। तो भगवान शंकर बोले 5 मिनट को हम आते हैं, व्यवस्था कर। जल्दी से गए कैलाश की गुफा में और भगवान ने माता पार्वती की एक साड़ी को लपेटा और अपने जटा को खोल करके बाल बनाया, सिर ढका और चलते आ रहे हैं चाल में। पार्वती जी ने कहे कि प्रभु ये क्या है? तो बोले हम भी अब धोती
वो हमसे डरती है तो पता नहीं चलेगा। माता पार्वती बोली शंकर जी बाल बढ़ा दिए, साड़ी पहन लो तो ठीक है, लेकिन मुंह में तो दाढ़ी लटक रहा है, इससे तो पता चल जाएगा। तो भगवान शंकर देव ने सिर के बंदे को हाथ दिया, अब तुम हमको मना नहीं कर सकती। संतों ने बहुत ही अच्छा दर्शन करा। क्या एक दिन सिंह बोले भंडारी बनकर बिजली नाचने
मतवाली साहब से भगवान शंकर बोले कि गौरा अब हमको कोई नहीं पहचाने। भगवान शंकर की सुप्रीम के सामने माता पार्वती की छूट गई। भगवान शंकर को लेकर वृंदावन चले। अब भगवान शंकर ने वो आनंद करना प्रारंभ किए तो भगवान श्री कृष्ण जान गए कि देवों के देव महादेव भी आए हैं और ऐसे पैसे की दान चढ़ाई है। भगवान शंकर ऐसी मूर्ति के कारण भगवान श्री कृष्ण ने छेड़ा। उस मूर्ति के कारण हमारी सृष्टि को ही खो जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ आज के फूल करेंगे कोई पकड़ के नाचे झूम के नाचे। तब क्या हुआ खिसक गई जब से साड़ी खिसक गई जब से मुस्कुराएगी आप
नाम सुनाए भगवान श्री कृष्ण ने कि शंकर जी का साड़ी का पल्ला उतर गया और भगवान शंकर वहां पर अपने स्वरूप में आ गए और शंकर जी लज्जा के कारण सिर झुकाकर खड़े हैं। सभी गोपियां हंस रही हैं, भगवान श्री कृष्ण मुरारी वहां पर मुस्कुराते हुए खड़े हैं। और बाबा को उन्होंने कहा, भोलेनाथ आपने मुझसे मिलने के लिए इतना प्रयोजन किया, आप जो है मेरे दर्शन के लिए अपना रूप बदला, इसलिए आपका यह स्वरूप व्यर्थ नहीं जाएगा। आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त वृंदावन को आएगा आपके दर्शन किए बिना अगर हो जाए तो मेरे दर्शन का फल नहीं मिलेगा। इसीलिए जो वृंदावन गए होंगे हमारे भक्तजन जितने भी यहाँ पर कथा प्रसिद्ध हैं, जो वृंदावन गए होंगे उनको पता होगा कि वृंदावन में शंकर जी का एक मंदिर है, उसका नाम है गोपेश्वर महादेव, है कि नहीं? गोपेश्वर महादेव आज भी भगवान शंकर भगवान श्री कृष्ण की याद में उनकी साधना के वहाँ है, इसीलिए उनका नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा किया और भगवान को जय जयकार की और इस प्रकार से भगवान ने सभी गोपियों को तृप्त किया। उनके अंदर के जो प्रेम था उस प्रेम को पुष्ट किया और जितनी भी वहाँ पर गोपियाँ थी पहले तो वो गोपी स्वरूप में आई थी, लेकिन अब अपने आप को कृष्ण स्वरूप, क्योंकि आत्मा जो है परमात्मा। इस प्रकार श्री सुखदेव मुनि महाराज जी जो है इस कथा के माध्यम से परीक्षित को बताना चाह रहे हैं कि परीक्षित ये शरीर जो है ना ये बाह्य मोह है। क्या है? बाह्य। और व्यक्ति जो है इसी माया के चक्कर में पड़ करके अपने जीवन को खराब कर रहा होता है। क्या है जी? ये शरीर जो है पंच तत्व से मिला हुआ है और इसके ऊपर भगवान पॉलिश किया है, चमड़े का पॉलिश। और कहीं धोखे से भी इस शरीर के ऊपरी का हिस्सा एक हिस्सा भी अगर निकल जावे तो व्यक्ति शरीर को देखना पसंद नहीं करता है। लेकिन विडंबना क्या है? इसी चमड़ी और त्वचा के मुंह में पड़ करके आदमी अंतरात्मा के मोह को भूल जाता है, अंतरात्मा की प्रेम को भूल जाता है। इस कथा के माध्यम से श्री सुखदेव मुनि परीक्षित जी को बता रहे हैं कि परीक्षित, व्यक्ति को शरीर से प्रेम नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को भोग से प्रेम नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को प्रेम करना चाहिए तो ईश्वर से करना चाहिए। और ईश्वर को देखने के लिए हमारे इस लौकिक आंख की जरूरत नहीं है, ईश्वर को देखने के लिए अलौकिक हृदय रूपी आंख की। सोनी भैया, हम लोग भगवान को नैवेद्य चढ़ाते हैं नैवेद्य, उसको और क्या बोलते हैं? प्रसाद को प्रसाद भी बोलते हैं, नैवेद्य भी बोलते हैं, एक शब्द और बोलते हैं। भगवान का क्या लगा दो? भोग। भोग से तात्पर्य क्या है? यदि भगवान का प्रसाद भोग है तो हम जिसको प्रयोग कर रहे हैं, जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे भी तो भोग की संज्ञा दी गई है ना, कि मुझे नाना प्रकार के भोग की वस्तु चाहिए। ये पंखा चल रहा है, भोग है। ये माइक बज रहा है, भोग है। लाइट जल रहा है, भोग है। और इन सब चीजों के बगैर भी भगवान की सेवा की जा सकती है, लेकिन अगर हृदय में प्रेम नहीं है तो फिर भगवान की सेवा होगा नहीं। इसीलिए तो भगवान को नैवेद्य चढ़ाते समय मैं रोज पूजा में बोलता हूँ ना कि हे भगवान, यद्यपि यह सब कुछ दिया हुआ आपका ही है, तो अगर आप मेरे को कुछ दोगे और मैं उसी को आपको दूंगा तो कोई बढ़ाई है? कोई बढ़ाई। उसके साथ हमारी प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारी भावना। इसी कारण भगवान को जब हम कोई चीज अर्पित करते हैं तो कहते हैं त्वदेवस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे परमात्मा,
आपका दिया हुआ वस्तु ही मैं आपको भेंट कर रहा हूँ। और जब वही वस्तु परमात्मा को भेंट हो जाता है, वही अन्न जिसे हम भोजन कहते हैं, जब वही परमात्मा को भेंट हो जाता है तो वही भोजन प्रसाद बन जाता है, वही सब वस्तु दिव्य वस्तु बन जाती है। इसलिए इस कथा का भावार्थ यही है कि परमात्मा के पास जब आप जाओ तो सब प्रकार की चिंता छोड़ के जाओ। जैसे गोपियां देखिए, सब प्रकार की चिंता छोड़ के, पति पुत्र घर द्वार सबका, और जब परमात्मा के पास आप सभी चिंता छोड़ करके जाओगे ना, तो भगवान आपको तुरंत स्वीकार करेंगे। और न केवल स्वीकार करेंगे बल्कि आपके साथ नृत्य भी करेंगे। और ऐसा नृत्य जिसको देखने के लिए स्वयं निर्वृत्ति धर्मी भगवान शंकर भी दौड़ बैठे। इस प्रकार से महाराज की पावन मंगल कथा सुनने के बाद आप श्री सुखदेव जी कथा को लेकर के आगे बढ़ेंगे।